लंकेश, मेरी बात मानिए, इस शिवलिंग को यहीं रख दीजिए। कोई ताप, तेज और संकट मुझे शिवलिंग को लंका ले जाने से नहीं रोक सकता। ये मुझे क्या हो रहा है? महाराज, आप ठीक तो हैं? रावण को क्या हो सकता है? यदि आप ठीक हैं तो फिर आपकी चाल इतनी धीमी क्यों हो गई है? कुछ नहीं, बस थोड़ी प्यास लगी है। मैंने तो पहले ही कहा था, इतना लंबा मरुस्थल, ऊपर से हाथ में शिवलिंग। मैंने पहले ही कहा था कि शिवलिंग को नीचे रख देते। नहीं महाराज, यदि आपको शिवलिंग नीचे नहीं रखना है, कोई बात नहीं, परंतु यहां इस मरुस्थल में अब जल कहां मिलेगा? कुछ भी करो, कहीं से भी लेकर आओ जल। लंकेश, जल जल कहने से जल स्वयं तो नहीं आ जाएगा। आप शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मरुस्थल से आगे कहीं जा ही ना पाए। किंतु अब बिना जल के मुझसे एक पग भी नहीं चला जाएगा। जल लाओ। ग्वाले, ओ ग्वाले, तुम्हारे पास जल है क्या? जल मेरे पास? जी हाँ, जल तो है मेरे पास, परंतु आप तो इतने बड़े राजा दिख रहे हैं, मुझ जैसे साधारण ग्वाले का जल क्यों पिएंगे आप? ग्वाले, प्यास राजा और रंग का भेद नहीं जानती। जल्दी जल दो मुझे। जी, परंतु मेरे पास तो थोड़ा सा ही जल है, बाकी का जल तो मैं पी चुका हूं। जल्दी जल दो मुझे, जो है वही लाओ। जल्दी जल दो मुझे। परंतु आप जल पिएंगे कैसे? लाइए, शिवलिंग मुझे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूं। शिवलिंग? नहीं नहीं, कहीं तुमने इसे नीचे रख दिया तो? महाराज, ग्वाला हूं मैं, मूर्ख नहीं। जिस शिवलिंग को माथे पे लगाना चाहिए, भला मैं उसे नीचे क्यों रखूंगा? महाराज, विश्वास कीजिए, आपके शिवलिंग को कुछ नहीं होगा। लाइए, दीजिए मुझे, अन्यथा आप जल नहीं पी पाएंगे। हे संसार की नदियों, हे गंगा, यमुना, सरस्वती, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब आज इस कलश में समा जाओ, क्योंकि यही एक मार्ग है रावण को रोकने का।
कितनी प्यास लगी थी आज मुझे। महाराज कितना जल पिएंगे? संभालिए इस शिवलिंग को, ये नीचे जा रहा है। क्या कर रहा है मूर्ख? ला शिवलिंग मुझे दे। जीवन में आज पहली बार इतना जल पिया, किंतु ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे इस छोटे से मटके में इतना जल आया कहां से। महाराज, जब प्यास लगी हो ना तो एक बूंद भी नदी समान ही लगता है। माता, जो जल आज रावण ने पिया है वही उसके रुकने का कारण बनेगा। महाराज, मैंने सब जगह ढूंढा परंतु मुझे जल कहीं नहीं मिला। जल मेरे भाग्य में था, मिल गया। वैसे ही देवी भी मेरे भाग्य में है, मिल जाएगी। तुम चलो। महाराज, यदि आपने जल पी लिया है तो फिर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप ठीक तो हैं? ठीक तो है, किंतु क्या महाराज? यदि कोई समस्या है तो मुझे कह सकते हैं आप। लगता है मैंने कुछ अधिक ही जल पी लिया, इसीलिए मुझे लघु शंका लग रही है। लघु शंका? महाराज, लघु शंका तो कोई समस्या ही नहीं है। हम लघु शंका रोक कर लंका तक तो जा ही सकते हैं, है ना महाराज? नहीं चल सकता मैं। नहीं चल सकते? तब ये लघु समस्या नहीं, बहुत ही बड़ी समस्या है। महाराज, अब क्या करेंगे? महाराज, एक काम हो सकता है। आप ये शिवलिंग मुझे दे दीजिए और आप वहां जाके लघु शंका कर लीजिए। ठीक है, किंतु तुम मेरी दृष्टि के सामने ही रहोगे, और यदि तुमने इसे नीचे रखा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मुझे जीवित रहना है और देवी की सेवा करनी है। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए और लघु शंका कीजिए। लाइए। लाओ, शिवलिंग मुझे दो। शिव 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 शिव। महाराज, क्या आप मुझसे पाप करवाना चाहते हैं? पाप? कैसा पाप? लघु शंका के कारण अपवित्र हो गए हैं आप, और एक अपवित्र व्यक्ति के हाथ में मैं ये पवित्र शिवलिंग कैसे दे सकता हूँ? माता, आप ही कुछ बोलिए ना लंकेश को। हाँ लंकेश, बैजनाथ उचित कह रहे हैं। पहले आपको स्नान करके पवित्र होना होगा, केवल उसके बाद ही आप शिवलिंग को ले सकेंगे। किंतु परंतु कुछ नहीं महाराज। जब तक आप स्नान नहीं करेंगे तब तक आपको ये पवित्र शिवलिंग नहीं मिलेगा। मुझे पाप का भागी नहीं बनना है महाराज। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं यही करूंगा।
किंतु ध्यान रहे। पूरा ध्यान है महाराज कि जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक मैं शिवलिंग नीचे नहीं रखूंगा। और स्नान करते समय भी आपकी दृष्टि मुझ पे ही रहेगी। अब चले स्नान करने। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बैजनाथ अपनी युक्ति में सफल हो पाएंगे अथवा नहीं। सेवक, यहीं खड़े रहना मेरी आंखों के सामने। जो आ गया महाराज। किंतु महाराज तनिक शीघ्र कीजिए, बहुत ही भारी शिवलिंग है, पता नहीं कब तक संभाल पाऊंगा। यदि तुमने गलती से शिवलिंग को धरती पर रखा तो तुम्हें तुम्हारा जीवन भारी पड़ेगा। आप देर मत कीजिए महाराज, स्नान कीजिए। माता, शिवलिंग रखने का इससे उचित अवसर हमें नहीं मिलेगा, किंतु मैं ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि रावण की दृष्टि मुझ पर है। रावण, अब मुझे शिवलिंग को नीचे रखने से कोई नहीं रोक सकता। शिवलिंग को नीचे रख दिया। सेवक, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लंकेश, क्या हुआ? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे सेवक को उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। सेवक! लंकेश, इसका अर्थ ये हुआ कि अब मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकती। मैंने आपसे पहले ही कहा था, यदि आपने शिवलिंग को धरती पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा और बिना शिवलिंग के मैं आपकी नगरी लंका नहीं आ पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस शिवलिंग को लंका ले जाकर ही रहूंगा। लंकेश, आपने मुझे वचन दिया था कि यदि आप शिवलिंग को लंका ना ले जा सके तो आप सभी नवग्रहों को मुक्त कर देंगे। अपने वचन को पूर्ण कीजिए और सभी नवग्रहों को मुक्त कर दीजिए। मुझे उन्हें मुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी, क्योंकि वचन टूटते ही वे स्वयं मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वचन देते हुए मैंने उन्हें ऐसा अभिमंत्रित किया था कि मेरा वचन हारते ही वो स्वयं मुक्त हो जाए। लंकेश, अपनी नियति को स्वीकार करें और अब मुझे आज्ञा दें। देवी, देवी रुकिए। माता ने हमारी विनती सुन ली। हम पर आए सारे संकट समाप्त हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैं किसी कार्य में असफल नहीं हो सकता। अवश्य मेरे साथ छल हुआ है। मुझे पता लगाना होगा कि उस स्त्री का भेद क्या था। मेरी रक्षा और सेवा का उत्तरदायित्व इन्हीं का है, इसलिए
ये हमारे साथ चले। मैं तो देवी का रक्षक हूं, इसलिए उनके प्रभु को संकट से बचाने का कर्तव्य भी मेरा ही है। किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ रहने वाला वो सेवक कहाँ चला गया। पहले आपको स्नान करके पवित्र होना होगा, उसके बाद ही आप शिवलिंग को ले सकेंगे। छल! भैरव और देवी दुर्गा ने मेरे साथ मिलकर छल किया है। कुछ भी हो जाए, अब मैं देवी दुर्गा को लंका ले जाकर ही रहूंगा। देवी, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हारा प्रेम जीतना चाहता था, किंतु अब मैं तुम्हें बलपूर्वक लंका लेकर जाऊंगा। मैं भी देखता हूं इस संसार में ऐसा कौन है जो मुझे रोकेगा। रावण, हाथ छोड़ो मेरा। स्त्री के अपमान से बड़ा अधर्म इस संसार में और कुछ भी नहीं। धर्म और अधर्म की चिंता वो करते हैं जो शक्तिहीन होते हैं, वो नहीं करते जिनके पास बल होता है। रावण, आज तुमने अपने बल के अहंकार में एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।